वज़ीर मलिक अहमद खान दुनियापुर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको बराह रास्त ले चलते हैं। को वायलेट किया गया हो, कहीं कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किसी कैंडिडेट ने भी कोई कंप्लेंट की हो, रादर हम गवर्नमेंट में होते हुए इनको ये कह रहे हैं कि आप बदमाशों के साथ आकर जो बदमाशी करना चाहते हैं ये मुनासिब नहीं है, ये गैर सियासी आपका तरीका है, या आप किसी अपने कासिम सूरियों को, वो अमीन गंडापुरों को, ये वो तो हमारे सब देखे वाले हैं, नो मैटर एट ऑल। और ये गवर्नमेंट की पोजीशन से नहीं, हम अपने वोटर को गार्ड करना भी जानते हैं, अपनी पॉलिटिकल कैपेसिटी भी रखते हैं, एंड वी कैन सेफली प्रोटेक्ट आवर वोटर एंड आवर कॉन्स्टिट्यूएंसीज। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि आपके हलूगंस गुंडे जो आपने पैदा किए हुए कोई मजीद न्याजियों की सूरत में, कोई दूसरों तीसरों की सूरत में, वी विल टेक केयर ऑफ देम इंशाल्लाह। यही आपसे बात है। मुसलसल इस बात का आदा करते रहे कि हुकूमत इंतजामिया के साथ मिलकर धांधली करेगी, आपको इस बारे में गो क्या वक्तन भी बताते रहे, आज भी बता रहे हैं, इसके बावजूद तो वो इस बात में इंडिया दे रहे तो कोई शय है, कोई बात है, या ऐसी हवा में सिर्फ बात की? नहीं, देखिए, उनका मकसद सिर्फ एक ऐसी कहानी बयान करना है जिसकी बुनियाद पर कल को वो इन इंतखाबात को मुतनाज़ा करें, और हमारा मकसद इन इंतखाबात को इतना शफाफ रखना है कि आप सबसे बड़े वॉच डॉग्स आप हैं, आपने देखना है। आप देख रहे हैं कि अगर आपके पास कोई एक सबूत है तो वो ओपनली कैमरा के सामने कह रहा हूँ, अगर कहीं पर इंतजामिया की मुदाखलत का ओपन में आपसे जितने भाई बैठे हैं, मेरी बहुतों से आपसे शनासाई भी नहीं, आई गिव यू दिस राइट टू क्वेश्चन, आप मुझे मेरे गिरबान पे हाथ डाल के पूछ सकते। अगर कहीं आपने इंतजामिया की मुदाखलत देखी है, अगर आपने कहीं पर हुकूमती मशीनरी का इस्तेमाल देखा है, पूरे दुनियापुर की कॉन्स्टिट्यूंसीज 2 हल्कों में आपके इलेक्शन हो रहे हैं, अगर कहीं मुस्लिम लीग नून ने कहीं कोई तरक्याती फंड्स को ड्यूरिंग इलेक्शन यूज किए, तब मुझे बता दें कहीं हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, किसी डीसीओ, किसी डीपीओ, आई हार्डली नो देम। मैं यहाँ पे कैंपेन पे आया हूँ और मैंने कैंपेन में आने से पहले बहसीयत वजीर इस्तीफा दिए, ताकि किसी जगह पर कोई ये तासुर भी न उभरे कि हम हुकूमत का इस्तेमाल करके कुछ करें। 20 इलेक्शन है, 20 इलेक्शंस पंजाब के, आप समझ सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम रावलपिंडी, लिया तक जाते, आपके मुजफ्फरगढ़ तक जाते, पूरे पंजाब के 2 लोअर्स में, हार्ट ऑफ दी लाहौर के अंदर 4 इलेक्शंस हैं, शेखपुरा में इलेक्शन है। हम इसमें देख ये रहे हैं कि पब्लिक का जो सेंटिमेंट है, पब्लिक का जो इजहार राय है, क्या उसने इमरान खान के पिछले 4 साल को मुस्तरद किया, ये हम देख रहे हैं। लोगों को जब ये कैंपेन के दौरान लास्ट वीक के अंदर मुस्लिम लीग का जो वर्कर था वो खुल के बाहर आए, आज पोलिंग स्टेशंस पे उसकी रिफ्लेक्शन नजर आ रही है, और इंशाल्लाह अजीज मेरा ये यकीन है कि हमें तो कहा जा रहा है कि किसी जगह कंटेस्ट है, लेकिन मेरा ये यकीन है कि 70% से ऊपर सीटें इंशाल्लाह हम जीतेंगे। नहीं, देखिए, अगर तो कोई वायलेशन ऑफ लॉ करना चाहेगा, और अगर कोई ये करना चाहेगा कि किसी एक पार्टी के वर्कर्स वहाँ आ जाएं, तो ये खातिर जमा रखें दूसरी पार्टी के वर्कर्स भी उतने ही हैं। अगर कोई ये समझता है कि ये पब्लिक डोमेन में झगड़े से बात जानी है, तो हम इस बात पर इंतबाह करेंगे। अगर आपके पास कोई ऐसी खबर है, मेरे पास ऐसी खबर नहीं है, अगर किसी वजह से वोटर्स की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो रही है, हम इंश्योर करेंगे कि जो लोग पोलिंग स्टेशंस के अहाता के अंदर हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है उसके मुताबिक इलेक्शन हो। मैं भी एक पार्टी वर्कर की हैसियत से बात कर रहा हूँ, मैं हुकूमत के पोडियम से बात नहीं कर रहा। हम बतौर पॉलिटिकल वर्कर के ये चाहेंगे कि लोगों का हक राय दही का जो वो तरीकाकार है, उसमें किसी जगह पर कोई कमी पेशी ना आए, और अगर कोई अमन अमान को ख़राब करना चाहेगा, किसी की कोई ऐसी सोच होगी जो कि पीटीआई या उनके हवारियों की है, या कोई इस तरह का वो कोई ड्रामा क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसको इट विल बी प्रॉपर्ली हैंडल्ड, नो इश्यूज। फवाद चौधरी या दीगर ये अफवाहें फैला रहे हैं, या यूं कहने के ये जेल कह रहे हैं कि भी आप बहुत सारे मेंबर्स इस्तीफे दे चुके हैं और पूरे जिला से दे रहे हैं, इस बारे में जरा बता दें कितने लोग इस्तीफे दे चुके हैं या नहीं दिए? अच्छा, देखें, हमारे एक जलील शरकपुरी साहब हैं, जलील शरकपुरी साहब का पास्ट रिकॉर्ड ये है कि 2002 में भी वो हमारी टिकट पे मुंतखब हुए थे, और उसके बाद उन्होंने पार्टी चेंज की थी।
फिर इस दफ़ा किसी मजबूरी से उनको टिकट गया या जैसे भी कुछ 10-15 साल के बाद उन्होंने अपनी वफादारी का यकीन दिलाया, तो ये तो उनके खासे में पड़ी हुई है बात। उनको 2 दफ़ा उनको जमात ने मौका दिया, दोनों दफ़ा वो जमात के टिकट पे ही मुंतखब हुए, और अगर आज वो छोड़कर परवेज़ इलाही साहब की खातिर इस्तीफ़ा देकर चले गए, तो ये हमसे पहले भी जब उस्मान गुजदार के पास हमारे कुछ अरकान गए थे, ये उनमें शामिल थे। हमने इनसे फिर जब बात की, वोट के लिए बुलवाया, तो ये हमारे पास आ भी गए, अभी उधर चले गए, लेकिन इनका वोट हमने अपने काउंट से ऑलमोस्ट पहले भी एक्सक्लूड किया हुआ, और यही एक है। बाकी जो फवाद कह रहे हैं इनका मैं पता था, और ये किस वजह से गए हैं वो वजह भी हमारे पास है, किसके जरिए गए हैं, कैसे गए हैं, क्या करके गए हैं, ये भी हमें पता है, क्या आगे का वादा लेकर गए हैं, कितने वादे की तकमील हो चुकी है और कितने वादे की तकमील होनी है, ये भी हमें पता है, और ये करप्ट प्रैक्टिसेस में आते हैं जो उन्होंने किए। एनीवेज 100%। देखिए मेरी बात सुनिए, देखिए मेरी बात सुनिए, समझे, मैं आपको एक छोटा हिसाब देता हूँ। तहरीके इंसाफ, मुझे मुस्लिम लीग का तो नहीं पता और ना ही ऐसा होगा, लेकिन तहरीके इंसाफ के कम से कम 5 अरकान तो मेरे साथ जाती तौर पर राब्ते में, जब हम चाहें, जिस वक्त चाहें, और मैं आपसे ये भी जब आपसे बात कर रहा हूँ, तो आज का स्कोर तो हम सेटल आज ही कर देंगे, वो आज का स्कोर तो सेटल हो जाएगा। यानी एक अगर हमारे जलील शरकपुरी गए हैं तो उनके भी एक साहब आज ही मेरा ख्याल है रिजाइन कर देंगे, दैट विल बी, मेरी उनसे बात हुई आगे। तहरीके इंसाफ के तो 25 लोगों ने रिजाइन किया, इमरान खान को छोड़ा, इमरान खान को कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर कोई फर्क पड़ सकता हो, किसी को कोई एहसास हो कि ये मेरी पार्टी मुझसे छोड़ के जा रही है, मेरी मिस गवर्नेंस पर, मेरी नॉन डिलीवरेंस पर, मेरी पब्लिक के साथ मिस कमिटमेंट्स पर, मेरी इस बैड गवर्नेंस के नतीजे में लोग मेरी पार्टी से जा रहे हैं, बट वो तो खुद एक देवता हैं और वो बहुत आलीशान हैं, और वो बिल्कुल ऐसी सूरत में खड़े हैं कि उनके मुतल्लिक बात करना भी गुनाह है, और जो वो फरमाएं वो फरमूदात जो हैं एक मुकद्दस फरमान बन जाते हैं, तो फिर उसके बाद कहना क्या रह जाता है पीछे। ये 22 के बाद क्या आप देख रहे हैं कि हुकूमत जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक जो है इमरान खान और उनके जो स्पीकर हैं उन पे आर्टिकल 5 और 6 का कार्रवाई करेगी? जी देखिए, मैं गवर्नमेंट जिस पार्टी की आज हुकूमत है मैं उसका हिस्सा हूँ, और मैं अपनी जमात में इस चीज़ का बड़ा दाई हूँ, एडवोकेट हूँ इस बात का कि आर्टिकल 5 की बड़ी क्लियर इंटरप्रिटेशन है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का इंतज़ार भी नहीं करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ये हुकूमत का कानूनी तौर पर एक फ़र्ज़ है, उसके फ़राइज़ में शामिल है कि जो शख्स आइन शिकनी करे, आइन को तोड़े, उसके ख़िलाफ़ आर्टिकल 5 के तहत और आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ना सिर्फ इमरान खान खुद, कासिम सूरी जैसे उनके जो थे नुमाइंदे, उमर सरफराज चीमे जैसे जो उनके नुमाइंदे थे, और उनके जो बेशुमार परवेज़ इलाही इस जुर्म के मुर्तकिब हैं, वो तो बजट को भी स्टॉल करते रहे और कई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को उन्होंने वायलेट किया। तो इन सब के खिलाफ इस आर्टिकल 6 पे कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मलिक अहमद खां न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम सियासी लोग हैं, आवाम के मैंडेट को तस्लीम करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस इलेक्शन में डस्का जैसी सूरत हाल ना पैदा हो। इंतखाबात से अच्छी खबरें आ रही हैं जिस पर अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं। कोहिनूर न्यूज़ से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।